आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है झांसी छावनी परिषद की तरफ से, मतलब झांसी बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं JCB। ओके, झांसी छावनी परिषद की तरफ से वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करती है। गाइस, काफ़ी अच्छी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। इसका मेन नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसका नोटिफिकेशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और भी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जो हमारी यूट्यूब से छूट जाती हैं या फिर जो हमारी छोटी छोटी मेनली अपडेट होती हैं वो हम आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं। वहां से सभी स्टूडेंट अपडेट को सी कर लेते हैं, साथ में रीड भी कर लेते हैं। तो आप भी ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को सभी अपडेट मिलती रहेगी जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में मैं आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करें इस वैकेंसी के बारे में, ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, एकदम परमानेंट। अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग वैकेंसी को देखते रहिए। मैं आप लोग को पूरा अप्लाई का प्रोसेस भी बताने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं और उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अप्लाई का प्रोसेस भी बता के चलूँ। अब यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है, अगर आप फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं से भी है, सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिएगा, इसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरा डिटेल दे देती हूँ। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है, छावनी परिषद। ओके, अब ये इसका जो है मेनली एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये जो डिपार्टमेंट है आप लोगों का, एक तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर कई तरीके की वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे अप्रेंटिस भी निकाली जाती है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर देखिए जो पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, पोस्ट है यहाँ आप लोगों की अलग अलग सैलरी पैकेज दिया गया है और साथ में आपकी यहाँ पर जो है सैलरी पैकेज के साथ साथ क्वालिफिकेशन दी गई है। तो गाइज, ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया, आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को इंग्लिश नोटिफिकेशन की तरह से बता दी, क्योंकि इंग्लिश नोटिफिकेशन ज़्यादा सिंपल होता है हमें समझने में एज़ कम्पेयर टू हिंदी के। ये बात आप सभी जानते ही हैं, भले ही हमें इंग्लिश टफ पड़ती है बट हिंदी जो है थोड़ा समझने में दिक्कत करती है। तो चलिए, सबसे पहला जो वैकेंसी आ रहा है गाइज, यहाँ आ रहा है असिस्टेंट इंजीनियर का, सिविल वालों के लिए ये है। और टोटल वैकेंसी 1 निकाली गई है, मतलब OBC SC ST के लिए कोई भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं है, ओनली UR वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी पैकेज दिया जाएगा। बैचलर डिग्री जैसे BE BTech एलिजिबल है, बैचलर डिग्री में अदर क्वालिफिकेशन भी आती हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन सेकेंड जो वैकेंसी है ये है लीगल असिस्टेंट की। लीगल असिस्टेंट में भी आप लोगों की 1 वैकेंसी निकाली गई है, लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी पैकेज दिया गया है, बैचलर डिग्री एलिजिबल है। और आप लोगों की नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर की दी गई है, लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी पैकेज दिया जाएगा। BSc है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है सैनिटरी इंस्पेक्टर के मतलब ब्रांच से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ जो क्वालिफिकेशन है आप लोग की BE या फिर BTech या फिर आप लोग डिप्लोमा सिर्फ एक ही ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। अब मेनली आप लोग अगर ये पूछें कि आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँ कि यहाँ अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मैं यही बोलूँगी गाइस आप लोगों के लिए कि अप्लाई ना ही करें, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं टोटल वैकेंसी ओनली 1 निकाली गई है। मतलब समझ में नहीं आता है इन लोगों को कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, एक वैकेंसी है, सिर्फ नाम के लिए वैकेंसी निकाला है इन लोगों ने, और एक वैकेंसी के लिए कितना स्टूडेंट अप्लाई करेगा, आधे से ज़्यादा तो उसका फीस ही चला जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस एक पोस्ट को खुद अपने अंडर ले सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कर देना। लेकिन अगर आप लोग अदर कैटेगरी है तो अदर कैटेगरी के तो लिए तो है ही नहीं, UR वालों के लिए है ओनली। आप लोग का मन हो तो गाइस कर देना, बाकी मेरी तरफ से तो मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग अप्लाई करें। और एज लिमिट जो है रखी गई है 21 से 30 साल तक, 21 मिनिमम है, 30 यहाँ पर मैक्सिमम है। 1 सितंबर 2022 के अंतर्गत देखी जाएगी। अब गाइस देखिए, मेनली बात ये आती है कि यहाँ नोटिफिकेशन मैं आप लोग को क्यों दे रही हूँ, क्योंकि गाइस सभी नोटिफिकेशन देना, आप लोग को सभी नोटिफिकेशन को की अपडेट देना मेरा काम है गाइस। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे, तो आप लोग पर को डिसाइड करना है आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है।
तो रिलैक्सेशन आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, जैसे 10 साल का रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 साल का दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग की एज लिमिट 40 और 35 हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट डेट जो रखी गई है इसकी ज़्यादा मतलब अभी ज़्यादा टाइम है, बहुत टाइम है। लास्ट डेट जो है रखी गई है 17/9/2022, मतलब 17/9/2022 को शाम के 5 बजे तक ये चलेगा, ऑन रहेगा इसका वेबसाइट। शाम के 5 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देखिए किसी भी मतलब झांसी यूपी से हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये झांसी परिषद की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर झांसी के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए बहुत मतलब अच्छी बात होगी। दूसरा बात होता है कि यहाँ आप लोगों को देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या इंट्रोडक्शन रहने वाला है इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। रिजर्वेशन आप लोग को बता ही चुकी हूँ और एज लिमिट वगैरह आप लोगों को यही चीज़ें दी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। देखिए दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपका एक एग्जाम होगा उसके आधार पर होगा। यहाँ जो है आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 100 मार्क्स के। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू टाइप यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो है OMR सीट वगैरह आप लोगों को फिलअप करना होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को करनी होंगी। ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, साथ में OMR शीट दी जाएगी और यहाँ आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह नहीं देना। देखिए दिया गया है देयर विल बी नो इंटरव्यू एज पर गवर्नमेंट रूल। सिलेक्शन ओनली बेस आप लोग का जो रिटन एग्जाम है ओनली उसके आधार पर आपका ओनली ऑन MCQ मतलब जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा उसी के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी आप लोग के एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आप लोग को यहाँ पर बताया ही गया है। बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट ये सभी आप लोग के पास होनी चाहिए। और भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी फेल वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं होनी चाहिए, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या ड्यूटी रहने वाली है, साइट इंस्पेक्शन की है, प्लानिंग में रह सकती है, प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेटिंग टेंडर इन सब में भी इन सभी डिपार्टमेंट में रह सकती है। तो ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, वर्क सुपरवाइजर साइट और मेजरिंग बुक पेमेंट कलेक्टर, तो ये सभी आप लोग देख के चलिएगा अपना। देन आप लोग को ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बैचलर डिग्री में जैसे BE और BTech हमारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो भी सिविल ब्रांच से, ऑनली ऑन सिविल ब्रांच से। सिलेबस आप लोगों को दिया गया है पूरा। देखिए पार्ट A में जो आप लोग का एग्जाम होगा ये देख सकते हैं, करंट जो आप लोग का करंट अफेयर रहेगा। पार्ट B में आप लोगों के 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स रहेगा। और आप लोग को साथ में देखिए ये भी दिया गया है, टॉपिक्स भी दिए गए हैं करंट अफेयर्स में, जैसे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, इंडियन पॉलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसी तरीके से मैथ में भी दिया गया है, मैथमेटिक्स में। देन जो हमारा C पार्ट होगा, मतलब एग्जाम आप लोग का एक ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, लेकिन ये पार्ट दिए गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग कहने का मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग से कर रखे हैं BE BTech तो उसी ब्रांच से रिलेवेंट आएगा। देन आप लोग का पार्ट D में आएगा 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में जैसे क्या क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर वगैरह, फिलअप, इंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम्स वगैरह ये सभी चीज़ें आएंगी। तो ये आप लोग का बेसिकली रहने वाला है। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, और भी आप लोग को नीचे PDF दिया गया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर सिलेबस वगैरह दिए गए। ये सारी चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए देखिए ये आप लोग को फॉर्म दिया गया है। फॉर्म में आप लोग को गूगल फॉर्म है, आसानी से भर सकते हैं, जैसे ईमेल ID, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड कैटेगरी और पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप लोगों ने कर रखे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डाल देना, एड्रेस डाल देना, मोबाइल नंबर, पासिंग ईयर हाल स्कूल का, और बोर्ड डाल देना, आप यूपी बोर्ड से किस बोर्ड से हैं। साथ में अपने BE BTech सिविल से कर रखा है, BSc कर रखा है, क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, यूनिवर्सिटी नेम, देन आप लोग अपना जो है इंस्टीट्यूट नेम, एक्सपीरियंस कितना है, अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना। इस फाइल पे जाना और फोटो एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड कर देना। और अपलोड करने के लिए अगर आप लोग को लगता है कि अपलोड नहीं हो रहा है तो उसका साइज़ कम कर लेना। साइज़ कम आप लोगों को करना आता ही होगा ऑलमोस्ट। यहाँ आप लोगों के एसेंशियल मतलब डॉक्यूमेंट है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को एक PDF फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ट्रांजेक्शन का जो भी आप लोग को करना है यहाँ से इस फोटो को स्कैन कर लेना और इसका ट्रांजेक्शन मतलब कर देना, एग्री कर देना, देन आप लोग सबमिट कर देना। तो गाइज ये है बेसिक प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सिंपल प्रोसेस आप लोग को ऑनलाइन करने का अभी तक आया ही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉर्म वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा झंझट होता है, बहुत बड़े बड़े फॉर्म होते हैं अप्लाई करने के। इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो आप लोग आसानी से कर लेना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली अपडेट आप लोगों को मिल सके।